इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ फाइनली आ चुका है। रुपीज 9,812.9 करोड़ का इश्यू। एक ऐसा ब्रांड जिसे हर इंडियन जानता है। लेकिन ये किसी बैंक का आईपीओ नहीं है, ये है इंडिया की लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी का आईपीओ। एक कंपनी जो हर महीने रुपीज 4,000 करोड़ से ज्यादा एसआईपी इनफ्लोज अट्रैक्ट करती है, करोड़ इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करती है और इंडिया के इन्वेस्टिंग बूम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। लेकिन एक ट्विस्ट भी है, ये आईपीओ 100% ऑफर फॉर सेल है। तो क्या इन्वेस्टर्स को अप्लाई करना चाहिए या फिर वैल्यूएशन और इश्यू स्ट्रक्चर को देखते हुए थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए? आज हम एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट आईपीओ को डिटेल में डिकोड करेंगे। एसबीआई फंड्स मैनेजमेंट लिमिटेड या एसबीआई म्यूचुअल फंड इंडिया की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में से एक है और एसबीआई म्यूचुअल फंड बिजनेस को मैनेज करती है। कंपनी इज बैक्ड बाय टू जायंट्स, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विच इज इंडियाज लार्जेस्ट बैंक एंड अमुंडी, दुनिया के लीडिंग एसेट मैनेजर्स में से एक। आज कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी डाइवर्स है। इट ऑफर्स इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, ETFs, इंडेक्स फंड्स, लिक्विड फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, portfolio management services, alternative investment funds, specialized investment funds, and more. As of March 2026, company managed 35 equity schemes, 48 debt schemes, 37 ETF and index schemes, 4 funds of funds, 2 liquid and overnight schemes, 1 specialized investment fund strategy, 1 arbitrage scheme. टोटल 128 स्कीम्स। सिंपल वर्ड्स में, चाहे इन्वेस्टर्स कंजर्वेटिव हो या अग्रेसिव, एसबीआई एएमसी ऑलमोस्ट एवरी इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में प्रेजेंट है। व्हाई इज एसबीआई एएमसी सो इम्पॉर्टेंट? कंपनी फॉलोज अ फी बेस्ड बिजनेस मॉडल। मतलब कंपनी इन्वेस्टर्स के एसेट्स को मैनेज करती है और उसके बदले मैनेजमेंट फीस अर्न करती है। और ये बिजनेस मॉडल काफ़ी अट्रैक्टिव माना जाता है बिकॉज एसेट लाइट बिजनेस, रिकरिंग इनकम, हाई ऑपरेटिंग लेवरेज। और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एसबीआई एएमसी का बिगेस्ट एडवांटेज है एसबीआई का मैसिव बैंकिंग नेटवर्क। कंपनी की रीच सिर्फ मेट्रो सिटीज तक लिमिटेड नहीं है। इट रीचेस कस्टमर्स अक्रॉस Tier 2 cities, Tier 3 towns and even smaller geographies through SBI branches, IFAs, digital platforms and institutional relationships. Let's understand the SIP advantage. इंडिया में SIP कल्चर रैपिडली ग्रो कर रहा है और एसबीआई एएमसी इस ट्रेंड का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है। एज ऑफ मार्च 2026, लाइव एसआईपी अकाउंट्स 16.21 मिलियन है। मंथली एसआईपी इनफ्लोज अराउंड 4,060 करोड़ है। एसआईपी एयूएम नियरली रुपीज 1.73 लाख करोड़ है। ये नंबर्स दिखाते हैं कि कंपनी के पास रिकरिंग एंड स्टिकी एसेट्स का स्ट्रॉन्ग बेस है और जितना इंडिया में फाइनेंशियलाइजेशन बढ़ेगा उतना ही एसेट मैनेजर्स को बेनिफिट मिल सकता है। द अमुंडी एडवांटेज। एसबीआई एएमसी को एक और स्ट्रॉन्ग एज मिलता है थ्रू इट्स पार्टनरशिप विद अमुंडी। अमुंडी एक्टिव फंड्स, पैसिव फंड्स, ETFs, ऑल्टरनेटिव्स, ESG इन्वेस्टिंग और रिस्क मैनेजमेंट में ग्लोबल एक्सपर्टीज प्रोवाइड करता है। 6 अमुंडी प्रोफेशनल्स एसबीआई एएमसी के इन्वेस्टमेंट, रिस्क और टेक्नोलॉजी फंक्शंस में एम्बेडेड है। Company also manages and advises Amundi mandates worth around rupees 25,749 crores. और फ्यूचर में अमुंडीज अल्टो इन्वेस्ट प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्केलेबिलिटी को और इम्प्रूव कर सकता है। अब बात करते हैं आईपीओ डिटेल्स की। IPO opens on the 14th of July 2026. IPO closes on the 16th of July 2026. Tentative listing is 21st July 2026. Issue size is rupees 9,812.9 crore. Price band is between 545 rupees to 574 per share. Lot size 26 shares. Minimum investment is rupees 14,924. Listing is on NSE and BSE both. Post listing कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली रुपीज 1.17 लाख करोड़ होगा। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। दिस IPO इज एंटायरली एन ऑफर फॉर सेल। इसका मतलब ये है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्रॉक्सीमेटली 12.83 करोड़ शेयर्स बेच रहा है। अमुंडी इंडिया होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 7.54 करोड़ शेयर्स सेल कर रहा है, विच मेक्स द टोटल इश्यू साइज 20.37 करोड़ शेयर्स। और क्योंकि ये पूरा OFS इश्यू है, कंपनी को IPO प्रोसीड्स का कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। एंटायर प्रोसीड्स विल गो टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। ये पॉइंट इन्वेस्टर्स को डेफिनेटली ध्यान में रखना चाहिए। लेट्स फाइंड आउट हु कैन अप्लाई। रिटेल इन्वेस्टर्स तो अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन SBI शेयर होल्डर्स के लिए एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी भी है। अगर आपके पास 7 जुलाई तक SBI लिमिटेड का मिनिमम 1 शेयर था, तो आप शेयर होल्डर कोटा के अंडर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑप्शंस इंक्लूड
Retail only, retail plus shareholder quota, SHNI plus shareholder quota, BHNI plus shareholder quota. Shareholder quota applications ₹2 लाख तक अलाउड है और क्योंकि अलॉटमेंट प्रोपोर्शनेट बेसिस पर होता है, हायर लॉट्स के लिए अप्लाई करना अलॉटमेंट चांसेस को पोटेंशियली इंप्रूव कर सकता है। लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। अब देखते हैं नंबर्स। रेवेन्यू ग्रोथ FY24 ₹2,691 crore, FY25 ₹3,598 crore, FY26 ₹4,390 crore। सिर्फ 2 सालों में कंपनी ने स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर की है। चलिए देखते हैं एडवांटेजेस एंड रिस्क्स। नंबर 1, मार्केट लीडरशिप। इंडिया की लार्जेस्ट AMC by AUM, scale itself creates a significant competitive advantage. Number 2, powerful SBI brand, decades of trust, massive customer base, strong banking distribution network. Number 3, diversified product portfolio, इक्विटी से लेकर डेट, ETFs, PMS, AIFs और SIFs तक प्रेजेंस। नंबर 4, स्ट्रॉन्ग SIP फ्रेंचाइजी, 16.21 million live SIPs, rupees 1.73 lakh crore SIP assets, sticky and recurring business. Number 5, global expertise through Amundi, investment processes, technology capabilities and global best practices. Number 6, exceptional financial matrix, high margins, zero debt, strong cash generation, high return ratios. चलिए देखते हैं रिस्क्स। हर IPO परफेक्ट नहीं होता और यहाँ भी कुछ इंपॉर्टेंट रिस्क्स है। नंबर 1, एंटायरली एन OFS, कंपनी फ्रेश कैपिटल रेज नहीं कर रही, IPO प्रोसीड्स डायरेक्टली बिजनेस ग्रोथ में यूज नहीं होंगे। नंबर 2, मार्केट लिंक्ड बिजनेस, AMC इंडस्ट्री इक्विटी मार्केट्स पर डिपेंडेंट होती है। अगर मार्केट सेंटिमेंट वीक हो जाता है तो इनफ्लोज और AUM ग्रोथ इम्पैक्ट हो सकती है। नंबर 3, हाई एक्सपेक्टेशंस, लार्जेस्ट AMC होने के वजह से वैल्यूएशंस और इन्वेस्टर एक्सपेक्टेशंस दोनों काफ़ी हाई है। नंबर 4, कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री, AMC स्पेस में कॉम्पिटिशन कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। लार्ज प्लेयर्स अग्रेसिवली मार्केट शेयर गेन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ओवरऑल पिक्चर कहती क्या है? एक तरफ इंडियाज लार्जेस्ट AMC, स्ट्रॉन्ग SBI ब्रांड, मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन रीच, रिकॉर्ड SIP फ्रेंचाइजी, जीरो डेट, हाई मार्जिन्स एंड रिटर्न रेशियोज, लॉन्ग टर्म प्ले ऑन इंडियाज फाइनेंशियलाइजेशन स्टोरी। और दूसरी तरफ एंटायरली एंड OFS इश्यू, मार्केट डिपेंडेंट बिजनेस, हाई एक्सपेक्टेशंस एंड वैल्यूएशंस। तो क्या इन्वेस्टर्स को अप्लाई करना चाहिए? ये अल्टीमेटली डिपेंड करेगा आपके इन्वेस्टमेंट होराइजन और वैल्यूएशन कंफर्ट पर। लेकिन एक बात तो क्लियर है, SBI फंड्स मैनेजमेंट सिर्फ एक कंपनी नहीं बल्कि इंडिया के म्यूचुअल फंड ग्रोथ स्टोरी का डायरेक्ट प्ले है। एक हाउस होल्ड नेम एंड अनमैच्ड स्केल और शायद अब तक का 2026 का सबसे इम्पोर्टेंट IPO इवेंट। तो आपका वर्डिक्ट क्या है? Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.